26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का दावा। ट्रैक्टर परेड में शामिल 16 किसान लापता हैं। पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। किसान नेताओं का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, संसद में किसानों को गाली दी गई, सरकारी तौर पर झूठ बोलती है सरकार। पीएम मोदी ने पंजाब में टावर तोड़ने पर दुख जताया, लेकिन किसानों की मौत पर नहीं। किसान संगठनों की मांग, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, सरकार झूठ बोलकर सारे देश को गुमराह कर रही है। 11 बैठकों में 3 बार एक क्लॉज पर बता चुके हैं कि इनमें काला आखिर क्या है। किसान आंदोलन को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंची महात्मा गांधी की पोती तारा भट्टाचार्य। बोली, अन्ना हजारे को भी आना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाएंगे कानून। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का आपत्तिजनक बयान। बोले, किसान आंदोलन में जो 200 किसान मरे हैं, अगर वो घर पर भी होते तो भी मरते। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर बोला हमला। लिखा, आंदोलन में संघर्षित अन्नदाताओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग एक संवेदनहीन और संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का बड़ा बयान। कहा, समस्या का हल बातचीत से ही निकलेगा। कुछ किसानों को भी झुकना पड़ेगा और कुछ सरकार को भी, तभी इसका हल निकल पाएगा। यूपी के अमरोहा में कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस की किसान महापंचायत। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राष्ट्रीय दल भी होंगे शामिल। राजस्थान के रूपनगढ़ में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। मार्च में राहुल ने खुद चलाया ट्रैक्टर। राजस्थान के ट्रैक्टर मार्च में राहुल बोले, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे कोई किसान सरकार से बातचीत नहीं करेगा। कहा, किसानों के साथ था, हूं और रहूंगा। राजस्थान के किशनगढ़ में सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, घमंड और अहंकार इतना है कि कोई किसानों की शहादत पर भी सहानुभूति व्यक्त करने को तैयार नहीं। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 17 महीने में अनुच्छेद 370 पर सवाल पूछने वाले अगर 70 साल ढंग से सरकार चलाते तो हिसाब मांगने की नौबत ही नहीं आती। पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ की। कहा, लोकसभा में अमित शाह का भाषण जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हमारी कोशिशों को दिखाता है। राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, दीदी और दामाद पर क्यों नहीं बोलते राहुल, पीएम का अपमान करना उनकी पुरानी आदत है। संसदीय समिति के गलवान घाटी के अग्रिम मोर्चे पर जाने का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री से मंजूरी मांगी। राहुल गांधी भी समिति में शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल में 4 राज्यों के लिए नियुक्त प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक की। राज्यों में पार्टी की तैयारियों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और केरल का करेंगे दौरा। कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सेना को स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A सौंपेंगे। बंगाल में बीजेपी नेता बाबू मास्टर की गाड़ी पर बम से हमला। 10-12 बदमाशों ने गाड़ी घेरकर गोलीबारी भी की। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर निशाना। बोले, दिलीप घोष ने किया मां दुर्गा का अपमान। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार। कहा, टीएमसी वाले राम और दुर्गा पर कर रहे हैं राजनीति। उन्हें भगवान राम और मां दुर्गा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी सोचती है अपना वोट खरीद लेगी, लेकिन आप बीजेपी से पैसा ले ले लेकिन वोट टीएमसी को ही दे।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर आरोप, कहा मेरी जासूसी कराई जा रही है, मैंने सुरक्षा नहीं मांगी, फिर भी मेरे घर बीएसएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस्तीफे के बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले दिनेश त्रिवेदी, कहा आत्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दिया, कई दिनों से टीएमसी छोड़ना चाहता था। टीएमसी छोड़ने वाले दिनेश त्रिवेदी ने दिया बीजेपी के साथ जाने का संकेत। एबीपी न्यूज से बोले, बीजेपी के स्वागत का आभारी हूं, जल्द लूंगा फैसला। बंगाल में बीजेपी ने बनाई आक्रामक रणनीति। 18 फरवरी को एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 22 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा। बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के आयोजन को लेकर हुआ विवाद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, राजवंशियों के साथ लगातार कुठारघात हुआ है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्ट की हो या फिर टीएमसी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, मैं पश्चिम बंगाल जाता हूं, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा सुनते ही भूत पिशाच की तरह भड़क जाती है। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल। सुबह 11 बजे शिव सागर जिले में रैली को करेंगे संबोधित। एमपी के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा पहले विंध्य प्रदेश हुआ करता था, कोई नई मांग नहीं है। अलग विंध्य प्रदेश बनाने की नारायण त्रिपाठी की मांग को मिला कांग्रेस का साथ। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा, अलग प्रदेश बनने से वर्षों से रुके विकास के काम हो सकेंगे। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी ऑफिस में किया जमकर हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, उनकी वजह से ही लालू की तबियत बिगड़ी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जगदानंद सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। बोले, परिवारवाद के सहारे चलने वाली आरजेडी ने उन्हें प्रताड़ित कर रखा है। पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों का चुनाव आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नगर निकाय चुनाव के लिए अभिनेता सोनू सूद भी पहुंचे अपने शहर मोगा। आज करेंगे मतदान। उत्तराखंड की ऋषिगंगा घाटी में आज बाढ़ को 8 दिन पूरे हुए। तपोवन की टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए उम्मीद की आस के साथ एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश अभी जारी। अब तक 38 लोगों के शव मिल चुके हैं। चमोली के रेणी गांव से ऊपर बनी झील का एसडीआरएफ के कमांडेंट ने सर्चिंग टीम के साथ लिया जायजा। नवनीत भुल्लर बोले, झील से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं। रोहतक में रेसलिंग कोच समेत 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंदर गिरफ्तार। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीम में साझा ऑपरेशन में सवैपुर बादल से पकड़ा। आज कोर्ट में होगी पेशी। रोहतक के जाट कॉलेज में फायरिंग के आरोपी सुखविंदर की मां का बड़ा बयान। बोली, मेरा बेटा मर जाए तो अच्छा, 5 लोगों की हत्या के लिए दुखी। दिल्ली में रिंकू मर्डर केस की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। फॉरेंसिक की टीम ने हत्या वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रिंकू के माता पिता से बातचीत की। रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपी के घर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। रिंकू मर्डर केस में बजरंग दल का ऐलान। बजरंग दल के कार्यकर्ता आज 25,000 जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाले हैं। 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लाल किले लेकर पहुंची पुलिस। दोनों की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। एमपी के सिंगरौली में तेज रफ्तार 2 बाइकों में भयानक टक्कर। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरे की हालत अब भी गंभीर। घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के राजगढ़ में एक नाबालिग के अपहरण के शक में एक शख्स को महिलाओं ने पेड़ से बांधकर चप्पलों से पीटा। 1 साल पहले गायब हुई लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया गया। वीडियो हुआ वायरल।
एमपी के बड़वानी में 2 ब्लॉगर को गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर बंधक बनाया। वीडियो वायरल हुआ तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस वालों पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। यमुना में अवैध खनन का रेत लेकर आ रहे थे आरोपी, पुलिस ने रोका तो कर दिया हमला। यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पुलिस पूछताछ। स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत की। यूपी में रामपुर पुलिस ने सीएए के विरोध में हुई हिंसा प्रदर्शन के आरोपी फरहत जमाली को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पिछले साल 21 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में एक व्यापारी के बेटे सरताज की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने गले में रस्सी बांधकर नदी के किनारे फेंका। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीरनगर में एक ही चिता पर प्रेमी जोड़े का शव जलाने से मची सनसनी, पुलिस के पहुंचने पर जलती चिता छोड़कर भागे परिजन। पुलिस आज जले शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। हापुड़ में दिन दहाड़े युवती को गोली मारने वाले सिरफिरे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस का खोखा भी बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में पालतू डॉग को गाली देने पर युवक ने एक दंपति पर चाकू से किया हमला, पति की मौत, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी मंगल मूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में 70 साल की बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। सड़क पर उतरे नाराज लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। लोगों के मुताबिक हत्या में शराब माफियाओं का हाथ, शराब के अवैध कारोबार का विरोध करती थी महिला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। 1 करोड़ रुपए के चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से लाया गया था चरस। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक ट्रक से 1800 किलो गांजा बरामद किया। आकाश यादव और दिनेश सरोज नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया गया। नक्सली इलाकों में मुंबई में हर महीने होती थी 4 टन गांजे की सप्लाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश का भांडाफोड़ किया। पंजाब बॉर्डर पर एक ड्रग तस्कर को मार गिराया गया। तकरीबन 15 किलो हेरोइन जब्त की गई। पश्चिम बंगाल में मालदा में नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़, 1 महिला समेत 2 नक्सली मारे गए, 3 राइफल और 1 वॉकी टॉकी भी बरामद। तेलंगाना पुलिस ने रेप के एक मामले में किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक बी फार्म की एक छात्रा की ओर से बताई गई घाटकेसर में अपहरण और रेप की कहानी झूठी। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी, 2 साल पूरे होने पर सीआरपीएफ जवानों ने शहीद साथियों को दी श्रद्धांजलि। आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। भूकंप से हिला जापान के उत्तर पूर्वी तट का इलाका। फुकुशिमा, मियागी समेत कई इलाकों में 7.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक सुनामी का कोई खतरा नहीं। अफगानिस्तान में ईरान की सीमा पर तेल टैंकर में जबरदस्त विस्फोट, धमाके में 7 से ज्यादा लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के 2 व्यवसायियों से बात की, कोरोना की वजह से प्रभावित बिजनेस के बारे में जानकारी ली। समीर और नील अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति की तारीफ की। लिखा, भारत ने जितनी वैक्सीन अपने लोगों को दी उससे 3 गुना ज्यादा दुनिया को दी। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए 6 से 17 साल के 300 वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाएगा। WHO प्रमुख ने कहा, चीन में कोरोना की उत्पत्ति से जुड़ी रिपोर्ट अगले हफ्ते प्रकाशित की जाएगी। कोविड की उत्पत्ति का पता लगाने वुहान पहुंची है WHO की टीम। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और स्टार ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।